ॐ अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने परितशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग का 8वें दिन में 8वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इससे शुरू करने से पहले थोड़ा सा पूर्वालोकन करते हैं। 7वां अध्याय में हमने क्या अध्ययन किया था। 7वां अध्याय में भगवान शुरू करते हैं कि मेरे बारे में अब तुमने मैया सक्त मना पार्था युंजन योगम युंजन मदाशय, यानी अब मेरे बारे में सुनो, लेकिन मेरे बारे में सुनने के लिए तुम्हें मेरे बारे में हर चिंतन करना पड़ेगा। मैया सक्त मना पार्थ, ठीक है। तो श्रवण की विधि को भगवान सबसे पहला महत्व देते हैं, ठीक है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि मेरे बारे में जानने वाले बहुत ही बिरला ही मुझे प्राप्त कर पाते हैं। कई, जैसे हमने आपको दिखाया था कि एक शहर में जब मैराथन आयोजित होता है पूरे शहर के लिए, लेकिन कुछ ही लोग दौड़ पाते हैं। तो भगवान बताते हैं कोई बिरला ही मुझे सिद्धि के लिए प्रयत्न करता, उसमें भी कोई शायद मुझे बिरला ही मेरे तक पहुंच पाता है, मुझे जान पाता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। बहुत मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सैकड़ों मनुष्यों में कोई एक मेरे तक पहुंच पाता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद फिर भगवान अपनी 2 शक्तियों के बारे में बताते हैं। भगवान की 2 शक्तियां, कौन सी 2 शक्तियां हैं? एक भगवान की आध्यात्मिक भौतिक शक्ति है, जिसको हम अपरा शक्ति बोलते हैं। वो कौन सी शक्ति? जिसमें 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम। आकाश नहीं, खम। खम क्या होता है? जो पृथ्वी और आकाश के बीच का जो जगह है उसको खम बोलते हैं, जिसको विज्ञान अभी तक जान नहीं पाया, लेकिन हम वैदिक शास्त्र में पढ़ते हैं, उसको खम बोला जाता है। तो ये 5 जो भूत है, अप्रेयमितस्तन्या भूमिरो अपनलो वायु खम मन बुद्धि रे विच, ठीक है। तो ये 5 जो है वो भगवान की पराशक्ति हैं। इसके बाद 3 अपराशक्ति, 3 जो है भगवान की सूक्ष्म शक्तियां कौन है? मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको भी विज्ञान हमारा नहीं जान पाया। मन क्या होता है? मन हमारा विचलित है, लेकिन विज्ञान को पूछे मन क्या होता है तो नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये भगवान की 8 जो है अपराशक्तियां हैं। इसके अलावा भगवान की पराशक्ति क्या है? जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है। अप्रेयम इतस्तन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम, ठीक है। तो हम जो जीव जो है वो सारे भगवान की परा शक्ति है, और ये अपराशक्ति का विदोहन करती है। विदोहन मतलब ये जो अपराशक्ति, जो पंच 8 हमने अपराशक्ति देखा, इनको जीव ही चला पाता है। कैसे? क्योंकि अब जैसे एक कार को चलाने वाला को ड्राइवर जब तक नहीं रहेगा तो कार ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो एक कार रहता है, उसको चलाने के लिए चलायमान कौन करते हैं?
तो जीव करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं, इसके बाद भगवान बताते हैं दो चार प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं। कौन से हैं, कौन से होते हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया कृत ज्ञानम असुरम भावम आश्रिता। चार तरह के लोग हैं। कौन कौन से, मूर्ख जो सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं और उनको पता ही नहीं होता वो धन संग्रह किसके लिए कर रहे हैं। उनके पास जब भी पूछो वो क्या कहते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। ये हो गए हैं मूढ़ा। दूसरा कौन होता है, नराधम, जिनको सब विषय में मालूम है, सब कुछ जानते हैं, भगवान कौन है सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपना समय व्यर्थ करते हैं, ठीक है। जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं 99.9% पूरे संसार में ये नराधम ही लोग हैं, नर में अधम, ठीक है। माया तीसरा कैटेगरी आता है, माया अप्रित ज्ञान। माया अप्रित ज्ञान मतलब जिसको माया, जिसके ज्ञान को माया ने हर लिया है, ठीक है। जैसे मतलब बहुत ही ज्ञानी पुरुष हो गए, सांसारिक जो जैसे वैज्ञानिक हो गए, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है या मायावी है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। तो वो भगवान के कभी शरण में नहीं जाते। और चौथा कौन सा कैटेगरी, आसुर। आसुर कौन है, जो भगवान को ही नहीं मानता, नास्तिक है। तो ये चार तरह के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते। चार तरह के कौन लोग भगवान के शरण में जाते हैं, वो हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। चार कौन से हैं, आर्थ वो जिनको कोई विपत्ति में पड़े हुए हैं, वो भगवान का शरण लेते हैं। दूसरा जो जिज्ञासु हैं, कुछ जानना चाहते हैं भगवान के लिए, ठीक है। चौथा कैटेगरी कौन आता है, चौथा आर्थ, आर्थो जिनको किसी धन की आवश्यकता है। और चौथा कैटेगरी आता है कौन सा, फोर्थ कैटेगरी है आपको ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं, ज्ञानी वो होते हैं जो जिनको कोई भौतिक, बाकी के जो तीन हैं उनको कुछ ना कुछ भगवान से चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को विपत्ति है तो वो चाहिए, किसी को भगवान के बारे में जान, भगवान के अपने इच्छा के कारण भगवान को जानना है। और सबसे अंत में कौन आते हैं, ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी भगवान को वो भी जानना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ भगवान को साक्षात्कार करने के लिए भगवान को जानना चाहता है, ठीक है। इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, इन चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ये ज्ञानी क्या है, ये भी बहुत सालों के बाद भगवान को भगवान का आत्मा साक्षात्कार कर पाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, ठीक है। तो ये इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं कि देवता अगर जो इनके एक तो असुर हो गए जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं, और एक जो हो गए जो भगवान के शरण में आते हैं। लेकिन एक और बीच का कैटेगरी है। वो बीच का कैटेगरी कौन है, वो अपने गुणों के अनुसार भक्ति तो करता है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है। या तो देवताओं की भक्ति करता है, या किसी राजनेताओं की भक्ति करता है, या भूत प्रेतों की पूजा करता है, ठीक है, जिस गुण में है, ठीक है, भौतिक इच्छा के लिए। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं कि जो देवता पूजन, देवता भगवान के अधिष्ठक हैं, भगवान के अंश हैं। तो जो भगवान जो देवताओं की पूजन करता है वो श्रद्धा भी भगवान ही उनको देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अंत में भगवान क्या बताते हैं, फिर अंत में भगवान बताते हैं कि जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो भगवान को प्राप्त होता है। इसी श्लोक के साथ हम ये 8वां अध्याय शुरू करते हैं, जिसमें ये जो अंतिम चीज मैंने आपको बताया, जिसमें 7वां अध्याय समापन होता है कि अंत काल, ठीक है। तो इस अंत काल जो है, जो हम अब जब शरीर त्यागने के, क्योंकि ये एक यथार्थ है, एक परीक्षा है, जो टेस्ट है, एग्जाम है। बाकी तो जीवन का सारा एग्जाम हमको मालूम है कि ये एग्जाम इस समय आना है, ये परीक्षा इस समय आना है, ये परीक्षा इस समय आना है, और हम उसी की तरह तैयारी करते हैं अपने आप को, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा परीक्षा है जो सबको सभी को देना है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि ये परीक्षा उसे कब देना है। तो उसकी तैयारी भगवान इस अध्याय में करवाएंगे कि कैसे वो परीक्षा देनी है, और सबसे इस परीक्षा से हम सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं। चलिए तो भगवान अर्जुन इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ 7 प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर भगवान अगले 2 श्लोकों में देंगे। इसके बाद फिर हम समझते हैं ये क्या प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा है भगवान
हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, क्या देवता क्या है, कृपा करके अब मुझे बताइए। तो कुछ प्रश्न क्या करें, तो इसका सारे प्रश्नों का दूसरा हम श्लोक पढ़ेंगे, इसके बाद समराइज करेंगे क्या प्रश्न। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न देखिए, भगवान अर्जुन ने ये दो प्रश्न करे। दो श्लोकों में क्या प्रश्न करा कि ब्रह्म कौन है, पहला देखिए, इसका उत्तर हम अभी सुनेंगे। बस ये स्लाइड मैंने आपको दिखाया है, ये दो श्लोक मैंने जो पढ़ा, उस श्लोक में अर्जुन ने क्या प्रश्न किया भगवान से। ब्रह्म कौन है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत कौन है, आदि देव कौन है, आदि यज्ञ कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाता है। तो ये मुख्यतः 8 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न के उत्तर भगवान पहले 3 और 4 श्लोक में ही दे देते हैं, और जो 8वां प्रश्न है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाता है, ये पूरे अध्याय में इस का उत्तर भगवान अच्छे से हमें समझाते हैं। तो पहला 7 का उत्तर देखते हैं भगवान क्या देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षर परम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भाव अवकारो विसर्ग कर्म संगित्य। भगवान ने कहा विनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और इसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। जो समझते हैं क्या क्या भगवान ने क्या क्या समझाया। तो प्रश्न क्या था अर्जुन का, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म मतलब दो तरीके के लोग होते हैं। एक ब्रह्म होता है जो जीव होता है, हम जैसे जीव को ब्रह्म बोलते हैं। वेदों में हमारी को भी जीव बोलता है, कभी कभी भगवान को भी बोला जाता है, लेकिन ब्रह्म भगवान को पर ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है, तो पर ब्रह्म बोला जाता है। तो यहाँ अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, ब्रह्म कौन है, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, आत्मा, जीव, जीव ही ब्रह्म है। ठीक है, दूसरा क्या पूछते हैं, दूसरा प्रश्न रहता है अध्यात्म क्या होता है। तो अध्यात्म क्या क्या मतलब होता है, जो हमारा स्वभाव है, जिसके कारण हम ये भौतिक दुनिया में अपने अपने स्वभाव के कारण जो हम बद्ध हैं, मतलब हम जिस तरह इस भौतिक दुनिया का विदोहन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें खाने की बहुत प्रवृत्ति है। एक तो भगवान ने कैसा शरीर दिया है उसको, हाथी का शरीर दिया है। ठीक है, तो जीव कई प्रकार के होते हैं, जिसको खाने का बहुत शौक, जो खाने का लत है, तो उसी प्रकार का शरीर दिया है भगवान ने, ताकि वो उसी तरह से उस प्रकृति का विदोहन करे। तो हाथी सबसे ज्यादा खाता है। ठीक है, या इस तरह से आप कई जीवों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वभाव, अध्यात्म। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा जाता है कि प्रकृति क्या है, परम ब्रह्म किसको, अध्यात्म किसको बोलते हैं। तो अध्यात्म के हमने बता दिया आपको, जीव का स्वभाव, जिसका कारण जो हमें शरीर का प्राप्ति होता है, या पशु शरीर मिलता है, या देवता का शरीर मिलता है, या मनुष्य का शरीर मिलता है। ये डिपेंड कैसे करता है, ये डिपेंड करता है कि हम इस प्रकृति को किस तरह विदोहन कर रहे हैं। ठीक है, उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होता है, और हम विस्तार में इसका चर्चा करेंगे। अभी आप चिंता मत कीजिए, एक बस अवलोकन दे रहे हैं यहाँ पे। 14 अध्याय के बाद पूरा विस्तार से चर्चा आएगा इस पे, कि गुणों के आधार पर हमें कैसा शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी कुछ इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप पहला चित्र में देखिए कि मान लीजिए हमारे हमारी मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है। मनुष्य मनुष्य को एक सीमित रूप, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 चीज हैं, ये तो हम भी करते हैं, पशु भी करता है। ठीक है, जैसे आप लोग बताया था आपको, आहार निद्रा भय मैथुनम च समयम एतत् पशु भी नारणम। हम में और पशु में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम धर्म का पालन, हमको धर्म धर्म ही तेषम अधिक विशेष हो।
जो धर्म का पालन करता है वो मनुष्य है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे तो हमारा अगला योनि वही मिलने वाला है। जैसे ये शरीर में देखिए, इस शरीर में कि मैं पॉइंटर, ठीक है। अब ये शरीर में है, ये देखिए नीचे वाला जो आपका तस्वीर आप देख रहे होंगे, नीचे वाला शरीर है। अब हमें मैथुन की अत्यधिक प्रवृत्ति है, तो हमें अगला योनि उसी तरह मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मनुष्य योनि में ये जो चार चीजें हैं ये नियमित रूप से आप कर सकते हैं। कोई कोई आहार, कोई हमारा जो हम एक सीमित रूप में खाना को खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम असीमित सिर्फ खाना खाते हैं। कई लोग मृत्यु के समय बोलते हैं मुझे मेरी ये मैंने ये चीज खुद ही महसूस किया है, खुद ही मतलब मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि जब अंतिम समय में था तो एक मांगते मुझे ये अगर मिल जाता खाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता। तो हमारा जो मनुष्य का शरीर है, नियमित रूप से खा सकते हैं हम, नियमित सो सकते हैं। अगर हमसे ज्यादा सोने वाले पशु भी हैं, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि हम 10 घंटा अगर सोते हैं, हमारा नियमित रूप से 6 घंटा से ज्यादा हम नहीं सो सकते, ठीक है। लेकिन हम अगर अपना पूरा शरीर सोने के लिए लगाते हैं तो हमसे कई पशु हमसे ज्यादा अच्छा ये कार्य कर सकते हैं। अब पोलर बियर 6-6 महीना सोता है, ठीक है। तो मैथुन मैथुन हमसे कई पशु, कई जानवर, कई कीड़े, अब मच्छर जो होते हैं वो एक कई सैकड़ों बच्चे दे देते हैं। तो हमारा जो शरीर है इन चार चीजों से ऊपर के लिए बना है। ये चार चीज में कई पशु और जीव जंतु हमसे आगे हैं। इसके बावजूद अगर हम इस पे लगे रहते हैं तो हमारी वही योनि मिलेगा। जैसे दूसरे चरित्र में आप देख रहे हैं, चित्र में ये मनुष्य जो है कुछ भी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो हमारे लिए हमारा शरीर तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उसका अगला योनि वही मिलने वाला अगर वो खुद भी कुछ भी खा रहा है। तो ये इसको क्या कहते हैं, स्वभाव। स्वभाव जो हमें प्रकृति का जिस तरह से हम विदोहन कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जिसके लिए हमने नहीं जिस स्वभाव को हम प्रदर्शित करते हैं वही हमें अगला जीवन मिलने वाला है, यही भगवान बताते हैं। और कुछ प्रश्न को उत्तर देते हैं भगवान यहाँ। आदिभूतम शरो भावम पुरुष पुरुष श्रद्धा पुरुष श्रद्धा आदि देवतम आदि यज्ञो अहम वेवात्र देहे देहे वृथांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति। फिर क्या भगवान ने पहला क्या बोला, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। अध्यात्म क्या है, ब्रह्म स्वभाव, ठीक है। फिर पूछते हैं क्या, अर्जुन क्या पूछे, आदिभूत क्या है। तो आदिभूत को क्या, जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति का जो हम विदोहन करते हैं उसको आदिभूत बोलते हैं। भगवान का जो विराट रूप है, ठीक है, भगवान का एक विराट रूप हम पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे 11वें अध्याय में। तो बस यहाँ पे सिर्फ ये समझिए कि अर्जुन के प्रश्नों को भगवान उत्तर दे रहे हैं कि आदिदेव आदिदेव भगवान के विराट रूप को आदिदेव बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे आप पूरा ब्रह्मांड देखेंगे। भगवान अपना 11वें अध्याय में विराट रूप में पूरा ब्रह्मांड दिखाएंगे। और तो विराट रूप जो है वो हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद भगवान क्या बताते हैं कि भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। फिर अधियज्ञ, इसमें क्या 3 प्रश्नों के उत्तर दिए कि आदिभूत कौन है, तो भौतिक प्रकृति आदिभूत है। आदिदेव कौन है, भगवान का विराट रूप आदिदेव है। और आदि यज्ञ क्या है, परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं। तो ये कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो इसको संक्षेप में यहाँ समराइज करते हैं पहले, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो भगवान अर्जुन ने क्या प्रश्न करा, ब्रह्म क्या है, तो उसका उत्तर क्या भगवान देते हैं, जीव, हम जितने जीव हैं अविनाशी वो सब ब्रह्म कहलाते हैं। तो अध्यात्म क्या है, तो हम जीव का स्वभाव, स्वभाव क्या, स्वभाव नेचर नहीं,
जो हमारा बोलते हैं ना तुम्हारा नेचर, वो नेचर नहीं। हम किस स्वभाव से इस प्रकृति का विदोहन करते हैं, प्रकृति को यूज करते हैं, प्रकृति को जैसे मैंने आपको उदाहरण के रूप में बताया कि हमारी क्या ये चार चीजों से ऊपर, तो हम किस तरह ये प्रकृति को चलायमान करते हैं। फिर सकाम कर्म, हम क्या कर्म करते हैं जिसके कारण हमें अगला योनि मिलता है। आदिभूत कौन है, यानी भौतिक प्रकृति जिसका हम विदोहन करते हैं। आदिदेव, आदिदेव क्या है, भगवान का विराट रूप। आदि यज्ञ कौन है, परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं, ठीक है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, तो भगवान जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। परमात्मा कहाँ रहता है, ये 7वां प्रश्न है, तो सभी के हृदय में रहते हैं। और सबसे 8वां प्रश्न क्या है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए। तो ये 7 प्रश्न जो है भगवान इन 2 श्लोकों में दे देते हैं। अब हम सिर्फ 8वें जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं, भगवान क्या देते हैं। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावम यान्ति न अस्त्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अंत काल में जो मृत्यु शरीर त्यागते समय में मेरे नाम का स्मरण करता है, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे एक थोड़ा चर्चा करेंगे, 2 मिनट चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि भगवान बोलते हैं कि जो अंतकाल च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरे अंतकाल में मुझे जो स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो क्या हम, ऐसा संभव है कि हम जीवन भर भगवान को स्मरण न करें और अंतकाल में ही स्मरण करें तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे? क्या ये संभव है? भगवान तो यही बोल रहे हैं अंतकाल में। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा संभव है जैसा भगवान बता रहे हैं अंतकाले च मामेवा? तो आप लोग चैट में डाल सकते हैं। मेरा प्रश्न दोबारा सुन लीजिए, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। अंतकाले च मामेवा, जो मुझे अंतकाल में, मैं जब शरीर त्यागने वाला कोई रहता है उस समय अगर मुझे याद करता है, स्मरण करता है, तो भगवान कहते हैं क्या, यह पर्याति सदमद भावम, यानी मद भावम का क्या मतलब हुआ, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो क्या भगवान को सिर्फ अंतकाल में याद करने से भगवान के स्वभाव को प्राप्त किया जा सकता है, जो भगवान यहाँ बता रहे हैं? तो आप लोग चैट में डालिए या फिर हैंड रेस कर सकते हैं। तो प्रकाश प्रभु जी कह रहे हैं, आकाश नहीं, क्योंकि अंत में भी हम पर मन हावी होगा। जी प्रभु जी। पायल माता जी कह रहे हैं नहीं। तो क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? भगवान तो यहाँ कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा तो मुझे मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। यद मद भावम प्रियाति सदमद भावम। तो ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग अभी नहीं याद करेंगे तो अंतकाल में भगवान हमें कैसे याद रख रहेंगे। पायल माता जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हरि बोल हरि बोल। और किसी कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है इसमें? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ऐसा क्यों लगता है कि भगवान जो बोल रहे हैं? क्योंकि जीवन भर जो हम लोग करते हैं वही अंतकाल में याद आते हैं प्रभु जी। जय खुशी माता जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आप लोग सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने लोगों ने किया। देखिए हम लोग भौतिक जीवन में अभी कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्या हम अभी ये एक दिन पहले तैयारी करके पास हो सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पूरा साल भर हमें अभ्यास करना पड़ता है। कोई किसी को कोई स्विमिंग सीखने जाता है तो क्या एक दिन में सीख सकता है? नहीं, पूरा जीवन भर उसको अभ्यास करना पड़ेगा या एक साल अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे माता जी ने, खुशी माता जी ने बहुत अच्छे से बताया और माता जी ने भी अच्छे से बताया कि अगर हम जीवन भर अगर भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो हमें अंतकाल में भगवान कहाँ से स्मरण आएंगे, याद आ ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन भर हमें अभ्यास करना पड़ेगा भगवान का नाम के स्मरण का। और सबसे उच्चतम उपाय क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अगर ये महामंत्र को
का अभ्यास करते हैं, तो हम अभ्यासरत हो जाते हैं, तो हमें अंत काल में जब हमारा शरीर साथ, कभी कभी ऐसा होगा कि हमारा शरीर साथ नहीं देगा और भगवान कभी स्मृति में, कई बार ऐसा होता है जब शरीर लोग त्यागते हैं तो कहा जाता है ना, सैकड़ों बिच्छू का दंत दंत जो होता है उस तरह का अ, पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा के दौरान हो सकता है हम भगवान का स्मरण ना कर पाए, तो ऐसे में भगवान क्या करेंगे, भगवान ऐसे भक्त को स्वयं आएंगे लेने के लिए, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो कब हो सकता है, तभी हो सकता है जो हम जीवन भर जिस चीज का अभ्यास कर सके। ठीक है, और अगले श्लोक में और क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है। जब ये महाभारत का प्रश्न है, महाभारत में जब यक्ष जो थे, जो यक्ष युधिष्ठिर महाराज के सभी भाइयों को, चारों पांडु पुत्रों को उन्होंने मूर्छित कर दिया था, मार दिया था, इनफैक्ट उनकी सांसें रुक गई थी। तो फिर 100 उन्होंने बोले कि तुमको मैं प्रश्न करूंगा, उसको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो एक उसमें से एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है, और कि यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर जी से कि सबसे आश्चर्य चीज इस संसार में क्या है। तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं, अहानि अह, अहानि अहा अहन्यहानि अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण पूर्ण जीवन जीने वाले खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। कितना अच्छा बता रहे हैं कि युधिष्ठिर जी बताते हैं कि मृत्यु जो है, हम हर पल कोई ना कोई अपनी गति को प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम जो हैं इस पर विश्वास नहीं करते। फिर भी हमें लगता है कि हम तो इस जीवन में आए हैं और हम इस परीक्षा से कभी नहीं गुजरेंगे। ये युधिष्ठिर बोलते हैं, इस जीवन का सबसे आश्चर्यमय चीज है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर कथन आता है। और ये पहले भी हमने आपको भरत महाराज का एक कथा करेंगे, पहले एक श्लोक पढ़ लेते हैं फिर कथा करते हैं। तो पहले पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सतमावम यान्ति न अस्त्र संशय। अंत काल में जो मुझे याद करेगा वो मेरे मद भावम, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए इससे और क्लैरिटी आएगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यज तयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। हे कुंतु पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यहाँ बोलते हैं भगवान कि पहले में तो बोले तुम मेरे स्मरण, मेरे मेरे बारे में स्मरण करोगे तो मेरे स्वभाव को प्राप्त हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं चलो तुम मुझे स्मरण नहीं करे, लेकिन तुम जिस चीज का स्मरण करोगे तुम उसी को प्राप्त करोगे। ये इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग एक कथा के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। भरत महाराज जो थे, आपको पहले भी ये कथा संक्षिप्त में सुनाया था हमने। तो भरत महाराज जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और वो भगवान की भक्ति के लिए वो सारा राजपाट अपना छोड़ करके, त्याग करके संन्यास ग्रहण उन्होंने किया। और संन्यास ग्रहण करते वक्त किया, और एक बार जंगल में क्या होता है, वो स्नान करने जाते रहते हैं, उसी में एक गर्भस्थ हिरणी जो है उसको एक शेर दौड़ाता रहता है। एक शेर दौड़ाता हुआ गर्भस्थ हिरनी को आता है, और जो हिरनी होती हैं वो बहुत ही घायल हो जाती हैं, और एक नदी में वो गिर जाती हैं, और गिरते ही अपने शरीर त्याग देती हैं, और त्यागते समय वो एक बच्चे को जन्म देती हैं, और वो बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा होता है। और बच्चा जो है वो बहते बहते किनारे चला आ जाता है, जहाँ पे स्नान करते होते हैं भरत महाराज। भरत महाराज उसको उठा करके लेके आते हैं, और क्योंकि हिरण का बच्चा तो बहुत ही सुंदर होता है, तो उनको हिरण के बच्चे के साथ बहुत ही लगाव हो जाता, आसक्ति हो जाती है। और वो जिस कार्य से आते हैं, जबकि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हमने सन्यास वाले में देखा था ना कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए था, ऐसा भगवान ने हमें बताया था। उसमें ये उदाहरण भी हमने देखा था।
तो अब ये उदाहरण दोबारा आता है, तो उनको अब हिरन के बच्चे के में आसक्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं था और हिरन के बच्चे पे आसक्ति हो जाती है। तो एक बार क्या होता है, रात का समय होता है, तो झोपड़े से जो है हिरन का बच्चा जो है भाग जाता है। भाग जाता है, तो बहुत चिंतित हो जाते हैं भरत महाराज क्या है, तो फिर उनको भागते देखते हैं। वो भागते क्या होता है, एक बार पहाड़ के पास पहुंचते हैं और उनका पैर पैर फिसल जाता है, वो गिर जाते हैं और उनका अंतिम समय आ जाता है। और अंतिम समय में भी वो उस हिरन के बच्चे का स्मरण करते हैं, जो इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। वो गिर जाते हैं शरीर त्यागते समय और हिरन के बच्चे का स्मरण करते हैं। तो अब क्या होता है, अगला जो जन्म मिलता है उनको, वो हिरन के ही रूप में मिलता है, पशु के रूप में मिलता है। लेकिन भगवान इतने दयालु रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये भगवान के बहुत भक्त रहते हैं। तो जब अगला जीवन इन्हें हिरन के रूप में मिलता है, तो उनको भगवान वो स्मृति दे देते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में उन्होंने क्या गलती करी। तो जो हिरन के रूप में, वो कथा बहुत विस्तार है, वो अभी नहीं चर्चा करेंगे। अभी तक यही चर्चा था कि जिस भाव में जो अपने अंतकाल में भरत महाराज ने एक हिरन के बच्चे का स्मरण करते हैं, तो हिरन का बच्चा ही हिरन के रूप में ही उनका अगला जन्म होता है। ठीक है। एक कथा और आती है, छोटा सा कथा है कि एक व्यापारी होता है। ठीक है, व्यापारी होता है, बस ये मनन करने के लिए, हमारे मनन के लिए। एक व्यापारी होता है, तो वो अपने अंतिम समय में रहता है, तो उसके जितने बच्चे और बहुएं होती हैं, वो उनके पास होते हैं। ठीक है, तो उसने बड़े बच्चे को बोलता है, बड़े बेटे को बोलता है कि बेटा मैं कहाँ हूँ? तो वो बताता है कि पिताजी आप की तबीयत बहुत खराब है और लगभग आप अंत समय में और अस्पताल में हैं। तो बहुत डांट लगाते हैं अपने बच्चे को कि बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ मेरा दुकान देखो। दुकान मेरा बंद होगा, अगर दुकान में किसी ने चोरी कर लिया तो क्या होगा? ठीक है। तो आप समझिए अभी उसकी गति क्या होगी, ये इस पे चर्चा नहीं करने के लिए हमने सुनाया, बट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि उस व्यापारी की गति क्या होने वाली है। ठीक है, जब वो ये कहता है अपने बच्चे से, जो कि इस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो एक अपने दुकान, जिसके लिए जीवन भर उसने कार्यरत किया, वही उसके अंतिम समय में भी वही चीज आता है। ठीक है, तो जीवन भर उसने दुकान में अपनी कार्य किया, पैसा कमाया, तो वही अंतिम समय में वही उसका स्मरण में आया, तो उसने वही याद किया। तो हमें क्या करना है, तो जीवन भर जिस चीज को हमें स्मरण करेंगे, वही हमें अंतिम समय में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्य वैराग्येन च गृह्णति। तो अभ्यास हमें करते रहना है भगवान का, हरि नाम का, जप का, ताकि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण आ सके, अगर हमारी स्मृति ठीक हो। ठीक है, अब बताते हैं स्मृति करने का बहुत ही सुंदर श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामे वैशासी असंशय। अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान पूरे गीता में कहीं भी नहीं बोले कि तुम अपने कर्म को त्याग करो, कहीं नहीं उन्होंने बोला। कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष्यते, 5वें अध्याय में बोलते हैं संन्यास से कर्म योग करना है। और कर्म योग कैसे करना है, तो यहाँ बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तुम युद्ध करो अर्जुन जा करके, और युद्ध करो लेकिन मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, और ऐसे करने से तुम मेरे लिए कार्य करोगे, तुम अपने लिए कार्य नहीं करोगे, यही कर्म योग है। ठीक है, तो अब तक तो हम लोग पहले से फर्स्ट 6 चैप्टर तो ये पढ़ा कि कर्म योग क्या होता है, कि भगवान की जो फल फल का त्याग है वो कर्म योग है। लेकिन अब हमको भगवान बता रहे हैं कि उस कर्म में भक्ति कैसे लानी है। तो भगवान यहाँ ये भी बता रहे हैं कि भक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम अपना कर्तव्य भी करते रहो और मेरा स्मरण करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताते हैं। लेकिन स्मरण कैसे होगा,
कैसे हो सकता है स्मरण? अचानक हो जाएगा? नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नानिकामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थो अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो कृष्ण भगवान स्वयं को स्मरण करने का तरीका बता रहे हैं। तो हमारे पास और किसी से सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं कि भगवान को कैसे स्मरण किया जाए। कैसे स्मरण कर सकते हैं? अभ्यास योग युक्तेन का क्या मतलब हुआ कि अभ्यास योग का मतलब अपने अभ्यास द्वारा, युक्तेन मतलब चिंतन करके, मन में चिंतन करके, चेतसा अपने बुद्धि और ध्यान द्वारा, ना अन्य गामिना यानी बिल्कुल संशय रहित होकर के, विचलित बिना विचलित हुए हुए, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं तो हमें विचलित होने का कोई सवाल ही नहीं। वो आकर के बता दिया, वो आकर, हमें किसी की सुनना ही नहीं है, भगवान ने ही बोला है। ठीक है। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं, जो पहले में तो ये बता दिए कि करना क्या है, क्या करना है? अभ्यास करना है। कैसे करना है अभ्यास? संशय रहित होकर अपनी बुद्धि द्वारा भगवान को अभ्यास, भगवान का चिंतन करना है। ठीक है। लेकिन चिंतन किस रूप में करना है ये दूसरे लाइन में बताते हैं। परमम पुरुषम दिव्यम या याति पार्थो अनुचिंतयन। अनुचिंतयन का मतलब निरंतर करना है। और किस रूप में? मुझे परम पुरुष के रूप में। ठीक है। परम पुरुष के रूप में मेरा निरंतर चिंतन करो। और इसके अभ्यास से ही तुम अपने कर्तव्य जो कर रहे हो, युद्ध में लड़ रहे हो, तभी तुम मुझे हर वक्त स्मरण कर पाओगे। ये भगवान बताते हैं। एक और कथा आता है, ये कथा अजामिल की कथा है। ठीक है। अजामिल भागवतम में बहुत बड़ा अध्याय है उसका। उनका अजामिल एक ब्राह्मण परिवार से होता है और शुरू में बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण होता है, लेकिन वो पथभ्रष्ट हो जाता है। पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि एक बार वो जंगल में लकड़ी के लिए जाता है। लकड़ी जब जाने जाता है लाने के लिए, तब वो एक पुरुष और स्त्री को आलिंगन करते देखता है। और फिर जब आलिंगन करते देख रहा था, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जब वो अपने घर में वापस आता है तो उसका बार बार चिंतन करता है, जहां से हमारा काम और क्रोध उत्पन्न होता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, 62वें और 63वें श्लोक में, कि हमें हमारे सामने एक बार कोई चीज आ गया, अगर हम भूल गए तो अच्छा है, बार बार उस चीज का याद करेंगे तो वहीं से हमारा पतन शुरू होता है। जो 8 चरण हमने सीखा था ना दूसरे अध्याय में। तो अब ये क्या होता है, इस ये बार बार स्मरण करता है, चिंतन करते रहता है, जबकि ये विवाहित होता है। इसके बावजूद वो जो वेश्या होती हैं, वो वेश्या होती हैं। तो वेश्या होती हैं वो, फिर इतना उसमें आसक्ति हो जाती है कि वो विवाहित होने के बावजूद उससे दोबारा विवाह करता है और अपने घर में लेके आता है। तो और सारे गृहस्थ कार्य करता है ये ब्राह्मण। लेकिन उसने एक जीवन में अच्छा कार्य किया होता है, क्या? कि अपने छोटे पुत्र का नाम जो है नारायण नारायण रखता है। तो और छोटे पुत्र से लगाव भी बहुत होता है, तो हर बात में नारायण 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 बोलता है। तो पहले जमाने में तो जानते ही आप, बच्चों के नाम जो है वो भगवान के नाम पे रखे जाते थे, ताकि इसी बहाने भगवान का नाम याद स्मरण किया जा सके। तो एक बार क्या होता है कि हमेशा नारायण का नाम लेता रहता है। जब अंतकाल आता है उसका, जब अंतकाल का समय आता है, तो उसको लेने के लिए आते हैं यमराज लोग। और यमराज के ये बड़ी-बड़ी दाँतें, यमदूत लोग के, यमराज नहीं यमदूत लोग आते हैं। ये बड़ी-बड़ी दाँतें और शक्ल देख कर के वो भयभीत हो जाता है। भयभीत होकर बोलता है, "हे नारायण, हे नारायण, नारायण।" तो भगवान का स्मरण करता है। वैसे बहुत लंबी कथा है, आपको एक शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तो अपने पुत्र का नाम लेता है, जैसे हर वक़्त वो अपने पुत्र को चाहता है तो पुत्र का नाम लेता रहता है नारायण। तो उस समय जब यमदूत आते हैं तो उसका शक्ल देख कर के चिल्ला बैठता है, नारायण, नारायण, नारायण। तो उसी समय विष्णु दूत भी आते हैं। क्यों? क्योंकि अंतकाल में उसने भगवान का स्मरण किया था। ठीक है? और विष्णु दूत और यमदूत में बहुत ही वाद विवाद होता है, और वाद-विवाद होता है। इसके बाद फिर अंत में विष्णु ही, क्योंकि दूत तो थे विष्णु के, तो विष्णु दूत ही उसको फिर इस तरह लेकर के अपने
धाम में लेके जाते हैं। तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर भगवान का नाम अजामिल की कथा से ये हमें ज्ञात होता है, अगर भगवान, क्योंकि वो वैसे तो कथा बहुत लंबी है, तो इसमें और बहुत सारे कंटेंट है, इसको सुनाने का आपको समय नहीं है, भागवतम में ही कथा आती है। तो इसने क्या किया, भगवान का नाम स्मरण बच्चे के बहाने ही हमेशा लेता रहता था, और अंतकाल में जिस तरह उसने भगवान का स्मरण किया था, पूरे हृदय के साथ किया था, तो वो फिर भगवान उसको लेने के लिए आते। तो मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान को स्मरण करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो निर्विशेषवादी, जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, जो भगवान के ब्रह्म ज्योति में अपने आप को तदाकार होना चाहते हैं, वो भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के साकार रूप का भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। तो भगवान यहाँ खुद ही बता रहे हैं कि मेरे को अगर चिंता करना है तो किस रूप में करना है, तो भगवान को साकार रूप में चिंतन करना है। वो साकार रूप क्या होना चाहिए, जो चित्र में देख रहे हैं आप। ठीक है, तो भगवान यहाँ खुद तो निराकारवादी क्यों नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम किसी बिंदु या किसी रोशनी में अपना चिंतन कर ही नहीं सकते, ध्यान लगा ही नहीं सकते। हमें ध्यान लगाने के लिए एक साकार रूप, तो कुछ तो साकार चाहिए, कुछ तो फिजिकल चाहिए। तो वो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मुझे याद करो, एक लघु से लघुतर रूप में, पुरातन के रूप में, मेरी एक साकार रूप में मेरा स्मरण करो। ठीक है, ऐसा भगवान यहाँ समझाते हैं। ठीक है, तो ये देवता भी जाते हैं तो भगवान का स्मरण उनके रूप के लिए, उनके साकार रूप में करते हैं। शिव, भगवान शिव और पार्वती भी भगवान का हर समय स्मरण करते हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पे क्या भगवान बताते हैं, आप ब्रह्मात भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतर लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो भगवान जो है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारा 14 लोक है इस गोलोका में, इस भौतिक 14 लोक है, जिसमें सबसे उच्च लोक है वो ब्रह्मा जी का है, जिसको ब्रह्म लोक बोलते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत का जो उच्च लोक है, इस भौतिक जगत जगत का जो उच्च लोक है, वो भी शाश्वत नहीं है। वहां पर भी लोग जाएंगे, जा करके गिरने का, पतन का चांस रहता है। ठीक है, और कहाँ गिरेंगे वो उनके लिए, जैसे हम नर्क में गिर सकते हैं, तो वो ऊपर से पृथ्वी में आएंगे तो पृथ्वी भी उनके लिए नर्क है। तो भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं, जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि स्वर्ग में भी युद्ध होता है। क्यों? कि छीने पुण्य छीने मर्त लोके विशंति, यानी उनका जो पुण्य कार्य, जो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस रहता है, तो स्वर्ग जाते हैं तो उनका आध्यात्मिक बैंक बैलेंस होता है, तभी तो स्वर्ग जाते हैं। तो वहां भी जाके युद्ध करते हैं, वहां भी युद्ध होता है, और उनका पतन होता है, तो फिर वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, और पृथ्वी में तो हम जैसा घृणित कार्य कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम बनाना और इस तरह का कार्य करना, तो इसका तो हमारा अनुमान लगा ही रहे होंगे कि हमारी गति क्या होने वाली। तो भगवान ये कह रहे हैं कि उच्च लोक से उच्च लोक भी कोई चले जाए तो उसका पतन होना निश्चित है। और इस भौतिक जगत को भगवान क्या बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है जो शाश्वत नहीं है। ठीक है, शाश्वत नहीं है, यानी भगवान इसको एक जेल की तरह बताते हैं। ठीक है, जेल है, जिस तरह कैदी होता है, हम लोग एक कैदी हैं, जहाँ पे हमें ये जो भौतिक जगत है ये सुधार गृह है। ठीक है, जिस तरह जेल कैदियों के लिए सुधार गृह होता है, उसी तरह हमारे लिए एक भौतिक जगत सुधार गृह है। हो सकता है जो ऊपर के लोग हैं
वो सोने का, वो भी जेल ही है, वो सोने का जेल है, ठीक है। ले तो हम इस जेल को कैसे तोड़ सकते हैं? जेल को बाहर निकलने का एक ही तरीका है, कृष्ण भावनामृत, ठीक है। जैसे हमने आपको पिछले कल बताया था ना कि हम लोग सारे देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या, सारे लोग को रस्सी से बंधे हैं, उस रस्सी से छुड़ाने वाला कौन है? तो वो एक ही जेलर है, दो जेलर हो सकता है, एक भगवान स्वयं प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो जो उनके पार्षद हैं गुरु, ठीक है, वही हमारे को उस जेल से छुड़ा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के बारे में यहाँ आपको भी अचंभित हुए होंगे आप लोग कि ब्रह्मा जी का भी जीवन का वैसे तो हमने इसका बहुत चर्चा किया था चौथे में, तो यहाँ क्या भगवान दोबारा बता रहे हैं, ब्रह्मा जी का जीवन काल के बारे में दोबारा बता रहे हैं। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा का एक दिन करीबन 864 करोड़ वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों का यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा के रात में आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है और पार्थ वे असहाय रूप में भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा का जीवन जो है वो करीबन 311 ट्रिलियन ईयर्स है। आपको चौथे अध्याय का दोबारा पीडीएफ जाइएगा और उसको दोबारा उसका अध्ययन कीजिएगा। तो जिसमें से उनका दिन जो होता है 1000 दिव्य युग होता है, ठीक है, 1000 दिव्य युग होता है। तो एक दिन में जब रात्रि होती है तो फिर प्रलय आता है, जिसको हम छोटा प्रलय बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब दिन दोबारा होता है तो सारा प्रकृति दोबारा सक्रिय हो जाती है। अभी तक बस ये समझिए। इसके बाद क्या बता रहे हैं, ये तो शाश्वत बता दिया भगवान ने कि ये तो ऊपर जितने ऊपर के भी लोग से लेकर के जितने लोग हैं इस भौतिक धरातल में, सब कोई भी शाश्वत नहीं, सब दुखालयम अशाश्वतम बताया भगवान ने। क्योंकि ब्रह्मा जी का भी आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्विवर्तिनो अर्जुना, वो भी वहां से भी पतन होता है। लेकिन एक और धाम है, वो क्या धाम है? भगवान का धाम। वो थोड़ा सा ग्लिम्स यहाँ दिखाएंगे भगवान अपना धाम का, और 15वें में बहुत अच्छे से बताएंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये है जो आप देख रहे हैं चित्र में, बहुत अच्छी पेंटिंग है। वैसे ये इस्कॉन की जो पेंटिंग होते हैं, इस्कॉन के भक्त बनाते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग है, भगवान का धाम है। और ये भगवान यहाँ बता रहे हैं ये जो धाम है, बाकी सारा जो भौतिक युग है, भौतिक जगत है, दुखालय में शाश्वत है, लेकिन मेरा जो धाम है वो शाश्वत है। और प्रलय होने के बावजूद वो नहीं, उसका कुछ कुछ वो हमेशा उसका कोई क्षय नहीं होता। ब्रह्मा जी बहुत अच्छा इस धाम का वर्णन करते हैं। जब ब्रह्मा जी कमलनाथ से निकलते हैं और जब भगवान का दर्शन करने जाते हैं उनके धाम में, तो बहुत अच्छा श्लोक आता है, ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। वहां ब्रह्मा जी बताते हैं, चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यानी भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। चिंतामणि कौन सा पत्थर है? वो पत्थर जो जिसको छूने से किसी भी धातु में वो कन्वर्ट कर सकता है। जैसे हमारे धरातल में सबसे उच्च कोटि का पत्थर होता है पारसमणि, तो वो समझिए अध्यात्म पत्थर है पारस। चिंतामणि पकड़ सदमसु कल्प वृक्ष, वहां कल्प वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष जो ऐसा नहीं है कि एक सीजन में आम दिया फिर दूसरा सीजन में नहीं होंगे। वो सारा सीजन में हर कुछ एक ही वृक्ष में सब तरह के फल आते हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। कभी नहीं उस वृक्ष में हमेशा फल गिरते हैं, फल आते हैं, ठीक है। कल्प वृक्ष सुरभि रविपालयंतम, वहां पे सुरभि गाय है जो मतलब शाश्वत दूध देती है, कभी नहीं उसका दूध कभी समापन नहीं होता, हमेशा दूध देती है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेम्य मानव, तो भगवान इतने धनी हैं कि जो एक लक्ष्मी इस पूरे भौतिक जगत का कल्याण करती हैं, ऐसे सहस्त्र लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं।
उनके धाम में, ठीक है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, उनकी सेवा कर रही है, ठीक है। ऐसे भगवान, ऐसे गोविंद का मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी बताते। तो भगवान इस धरातल में क्यों आते हैं? अपनी लीला करने के लिए। इतना अच्छा अच्छा लीला वो किए, वृंदावन में लीला किए, महाभारत की लीला क्यों लिए? क्यों? क्योंकि वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। नंद महाराज, यशोदा माँ, ग्वाल बाल, सब उनके पार्षद हैं। ये सारी टीम रहती है इनकी गोलोका धाम में। ये सारी टीम लेकर के, पार्षद लेकर के आते हैं यहाँ पे, ताकि हमें ये दिखाएं कि ये देखो तुम्हारा जो घर है, गोलोका जहाँ पे तुम धाम है तुम्हारा, उसका ट्रेलर यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो कितना सुंदर है, इसे देख करके तुम आकर्षित हो, ठीक है। तो ये दिखाते हैं भगवान हमें। तो ये गोलो का चार्ट है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अपने मोबाइल वगैरह में देखिएगा। इसको, ये जो है आपका ये गोलोका चार्ट का छोटा सा आपको बता देता हूँ। ये 14 लोक होते हैं, ठीक है। वैसे गोलोका अपने आप में बहुत ही पूरे ब्रह्मांड आध्यात्मिक का एटलस है, जिसको एटलस मैप बोलते हैं ना, वो एटलस है। लेकिन ये 14 धाम कौन कौन से, 14 लोक कौन कौन से हैं जो भौतिक लोक हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है आपको सत्यलोक, ठीक है। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, भूलोक, भूलोक। यानी भू के ऊपर कितने हैं? भू के ऊपर 7 हैं, भू के नीचे 6 हैं। भूलोक जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, भू के ऊपर कौन कौन से हैं? भुवर लोक हैं हमसे जस्ट ऊपर, उसके ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर है महर लोक जहाँ पर तप ऋषि लोग रहते हैं, जन लोक, तप लोक, ठीक है। और सबसे ऊपर है सत्यलोक। ये आप देख रहे होंगे ना, जो कमल नाम से निकली है गर्भोदक्षाय विष्णु में, ये देखिए, मेरे पॉइंटर से आप देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये जो है, एक, हाँ, तो ये पॉइंट, और सत्यलोक सबसे ऊपर है। और जो भूलोक से नीचे हैं वो कौन कौन से हैं? वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ठीक है। पाताल सबसे नीचे है, और उस पाताल के नीचे आता है 28 नर्क। तो अपने पीडीएफ में अच्छे से पढ़िएगा, इसको देखिएगा। अभी तक बस इतने ही आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा संदर्भ आता है। ये संदर्भ है कुलशेखर राजा का। एक कुलशेखर राजा, एक हमारे भागवतम में बहुत अच्छा इनका, भगवान का ये ग्लोरिफिकेशन करते हैं, महामंडन करते हैं। उसमें से एक बहुत अच्छा आता है, कृष्णा त्वदाय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत में विष्णु मनसा राज हंसा प्रण प्राण प्रयाण समय कपवत्त विपित्तः कंथावरोधना विधौ सम स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसा कि राज हंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त तथा कफ की क्रियाएं से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। कितना सुंदर स्तुति है भगवान का। एक राजा कुलशेखर होते हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। वो इस एक समझा, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, महामंडन करते हैं। कहते हैं कि भगवान, आज मेरा, मैं आज मेरा शरीर, मेरा शरीर स्वस्थ है, ठीक है। तो आप मेरे इस शरीर को अपने अपनी सेवा में इसे लगाइए। और कल जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, जब मेरा हवा पित्त मेरे गले में भर भर जाएगा, ठीक है, मेरा गला सूख जाएगा, जिसमें हवा पित्त और कफ आ जाएंगे, इसके कारण मैं आपका नाम का स्मरण नहीं ले पाऊंगा। उससे अच्छा है मेरा आज जो मेरा शरीर जो स्वस्थ है, उस स्वस्थ शरीर में अपने भगवान अपने सेवा में आप इसे लगाइए, ठीक है। ये भगवान बहुत अच्छा, ये किंग कुलशेखरा राजा का भगवान पर स्तुति है कि हे भगवान, मेरे स्वस्थ शरीर में आप इस शरीर का उपयोग कर लीजिए,
वृद्ध में तो फिर ये आपका नाम का जप भी नहीं कर पाएगा, जब कफ पित्त गला जब सूखने लगेगा। और ये सबसे अंतिम श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। और इसको आप लोग स्मरण कीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा अपने इस वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति च आदम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। देखिए कितना सुंदर भगवान बताते हैं कि वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चाहिए, मतलब कि जो वेदों का अध्ययन करता है, ठीक है, जो यज्ञ करता है, जो तप करता है, जो दान देता है, दान भी कौन से, वो दान जो हम देते हैं वो नहीं, दान का एक परिभाषा दिया है 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, जो दान सदगुण में दिए जाते हैं। तो इन इनको करने से, वेदों का अध्ययन करने से, सोचिए वेदों का अध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान देने से जो पुण्य प्राप्ति होती है हमें, वही फल सिर्फ भगवान को स्मरण करने से वही फल प्राप्ति होता है। अब समझिए कि वेदों का अध्ययन, जैसा हम एक छोटी सी चीज, एक वेदों का अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं। वेदों का अध्ययन, जब वेद काल में, जब नियम क्या होते थे, ब्रह्मचारी का नियम क्या होता था, ब्रह्मचारी का नियम होता था कि वो 25 साल 125 ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता था, 125 ब्रह्मचारी, फिर 25 से 50 वर्णाश्रम, 50 से 75 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वर्णाश्रम और 75 के बाद सन्यास। ये 4 आश्रम था। जो अगर एक मनुष्य जीवन का 100 वर्ष का है तो उसको 4 से भाग कीजिए तो 25-25 वर्ष का एक आश्रम होता था। तो ब्रह्मचारी में जब वेदों का अध्ययन करने गुरुकुल भेजा जाता था, तो जो भी ब्रह्मचारी होते थे वो प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु के दास के रूप में कार्य करते थे। मतलब गुरु बोलता था तो उन्हें भिक्षा मांगना पड़ता था, क्योंकि वो तो ब्राह्मण थे, वो तो कार्य कर नहीं सकते, भिक्षा लेकर के आते थे। और गुरु अगर जिस दिन अगर गुरु भोजन बोलता था करने के लिए, उस दिन वो तभी वो भोजन कर सकता था। अगर किसी तरह गुरु भूल गया भोजन बोलने के लिए, करने के लिए, तो उसे उपवास उस दिन रखना पड़ता था। कितना कठिन था। और इतनी कठिनाइयों के बाद जो उसे पुण्य का प्राप्ति होता है, भगवान यहाँ बताते हैं कि आप वो प्राप्ति, वो सिर्फ मेरा नाम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा, वो सिर्फ मात्र मेरी भक्ति करने से वो वो आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जो एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष इतने गुरु की इतनी शरण, गुरु की इतनी सेवा करके जो प्राप्त करता था, हम सिर्फ भगवान का नाम लेकर के, भगवान की भक्ति करके वही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक इस अध्याय का अंत था। बहुत सुंदर श्लोक है। हम जो दान करते हैं, इतने दान करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, बहुत लोग करते हैं ना, अस्पताल बनवाते हैं, कहते हैं जो जो आपको फल मिलना है, वो फल सिर्फ आप भगवत प्राप्ति से, भगवान की भक्ति से, मेरी भक्ति से आप वो प्राप्त कर लोगे। तो इस अध्याय के बारे में भगवान प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों को, विभिन्न मनुष्य के जीवन के विभिन्न आश्रम के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो अभी हमने पढ़ा वेदेषु यज्ञेषु तपेषु च, भक्तों की संगति आवश्यक है। लेकिन ये कैसे होगा? भक्तों की हम भक्ति जो है अकेले नहीं कर सकते,
ठीक है, इसे हमें भक्तों की संगति में ही अध्ययन कर सकते हैं। हम वेदों का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन हम अकेले नहीं कर सकते। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप में है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। क्योंकि केवल कृष्णा भावना भावनामृत के द्वारा ही उससे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मी से नहीं। तो भगवत गीता का भगवान का जो वाणी है, उसको समझने का क्या सबसे उचित उपाय है, मार्ग है? उचित मार्ग क्या है? भक्तों की संगति में, गुरु के सानिध्य में। कौन से गुरु? जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ठीक है, हरे कृष्णा। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अंतिम तक बने रहने के लिए। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं आप। हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या है नवल किशोर प्रभु जी क्या कह रहे हैं? मनुष्य का स्वभाव ही जैसा देखेगा और सुनेगा वैसा ही करेगा, और हमारा कृष्णा कहते हैं कि एक अच्छा कर्म और अच्छा काम करवाता और एक गलत कर्म और गलत काम, इसलिए मनुष्य अंतिम समय मिल जाए। जी जी जी, नवल किशोर प्रभु जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप। चाहकर भी अपने कर्मों के परिणाम को भुगतता है, वो अच्छे कर्म है तो अच्छा, तो ईश्वर को याद करता है, और बुरा कर्म है ईश्वर तो ईश्वर को नहीं, ये बाहरी दुनिया को याद दिलाता है। जी, प्रफुल्ल प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, जिस तरह अर्जुन जी युद्ध करते हुए भी श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, क्या हम भी अभ्यास के द्वारा अपनी दैनिक कार्य करते हुए भी श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु जी। मैं योग्य नहीं हूँ आपके उत्तर देने के लिए, मैं तो आपके जैसा ही हूँ। भगवान आपके प्रश्न का उत्तर तो दे चुके हैं, हमें और किससे सीखने की आवश्यकता है? ठीक है, तो भगवान स्वयं ये बता रहे हैं कि अभ्यास करना पड़ेगा हमें। कैसे? हमें अभ्यास योग युक्तेन, भगवान का अभ्यास और ध्यान पूर्वक, और नान्य गामिना मतलब बिना विचलित हुए करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है नहीं कि एक ही दिन में हम ये पारंगत हो जाएंगे, हमारा मन तो विचलित होता रहेगा, लेकिन अभ्यास करते रहना पड़ेगा प्रभु जी। और ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा। और ये होता भी है। आप अगर अभ्यास करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा, तो आपके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान जो है वो आपको हमेशा स्मरण आते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, बहुत ही बहुत ही पावरफुल है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान का स्मरण करने के लिए सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। तो भगवान जरूर स्मरण आएंगे प्रभु जी। भगवान स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं इसका, तो हमें और किसी का सुनने की आवश्यकता ही नहीं। प्रभु जी, मुझे गले में तुलसी की कंठी माला लेनी है, तो हम खुद से लेके धारण कर सकते हैं? नहीं माता जी, हम खुद से लेके धारण नहीं कर सकते। देखिए, ये जो कंठी माला होती है, जो कंठी माला है, ये इसके इसके ये कंठी माला बहुत ही पवित्र होता है। ठीक है, तो आप सिंगल राउंड पहन सकते हैं स्टार्ट में। और जो आप जिस तरह का, और चार नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो चार नियम कौन कौन है? मांसाहार नहीं करना होगा, ठीक है, द्रुत किरण नहीं करना होगा, तो ज्यादातर नहीं करते हैं ऐसा, मतलब ये तो बहुत आसान है। फिर अविचार नहीं रखना होगा, ठीक है, और नशा पान नहीं करना होगा। तो ये चार चीजों, चार नियमों का कठोरता से पालन,
भगवान का नाम जप करना होगा, और लहसुन प्याज ये नहीं खाना है। तब आप तुलसी माला को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माला जो है वो उसके द्वारा ही हम गौड़ीय वैष्णव का जो परंपरा है, हम मानते हैं कि हम तुलसी महारानी को खुश करेंगे तभी हम भगवान को हमें कृष्ण मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमारा जो तिलक का जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पे हम तुलसी माला, तुलसी का ग्रहण करते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये जो है वो भगवान का चरण है, तो हम इनके द्वारा इनको लेते हैं। इसलिए वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश च कृष्णा भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। तो तुलसी माला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप नियमों का पालन कीजिए, और जब आप खरीद रहे हैं, खरीद करके सबसे पहला ये भगवान को चढ़ाइए। कोई इस्कॉन के मंदिर में जाइए, अगर आसपास हैं आपके मंदिर में जाइए, और पहले तो इसको भगवान पे को अर्पित कीजिए। पुजारी जो वहाँ के हैं वो अर्पित करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे, फिर इसको धारण कीजिए। ठीक है, सिंगल माला होता है, सिंगल माला होता है, आप दो माला कर सकते हैं, दो माला पहन सकते हैं। दो माला का अर्थ ये होता है कि आपने चार नियमों का कठोरता से पालन हो रहा है, और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और फिर तीन माला होता है, तीन हम नहीं कर सकते, तीन अगर हमारी दीक्षा हो जाती है तो हमारे गुरु पहनाते हैं। ठीक है, तो तुलसी का जो धारण है वो बहुत नियम के साथ करना है, और उसका नियम नियम का जो पालन है बहुत ही कठोरता के साथ करना है, बहुत दृढ़ता के साथ करना है। क्योंकि हमें जो तुलसी महारानी है वो भगवान की भक्ति दिलाने में सहायक होती है। वैष्णवी माता जी क्या कह रही हैं? कृष्णा का अर्थ क्या है प्रभु जी? वाह, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। किसी ने प्रश्न किया, 8वां अध्याय आ गया, अब आप प्रश्न किए, बहुत सुंदर। कृष्णा का अर्थ है सर्व आकर्षक, सबसे आकर्षित, सर्व आकर्षक। ठीक है, इस जिसको जो सर्व आकर्षक है उसको ही कृष्णा बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान तो सर्व आकर्षक है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तो इसीलिए भगवान को कृष्ण, भगवान का तो कोई नाम नहीं है ना, तो भगवान को क्यों कृष्णा बोलते हैं? भगवान को कोई नाम रखा नहीं है। भगवान तो अपने माता पिता खुद चुनते हैं, भगवान तो अवतार लेते हैं, तो भगवान का नाम ये कृष्णा कैसे आया? क्योंकि उनके भक्त उनको बुलाते हैं। एते चांस किला पुंष कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है, भागवतम में आता है, बहुत अच्छा। इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान कृष्ण ही भगवान है, क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है, कि कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, सभी में आकर्षक, हर चीज में आकर्षक। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? संजय माता जी क्या है, नहीं क्यों? ठीक है, किसी का कोई और प्रश्न नहीं है? फिर चले हम लोग आज।